चिंता की कोई बात नहीं, ये शायद कपड़े की एलर्जी है इनको। पर डॉक्टर साहब, ये साड़ी तो मैं हमेशा पहनती हूँ और ये मुझे बहुत पसंद भी है, पर ऐसा तो कभी नहीं। हो सकता है आपने परफ्यूम या कोई कॉस्मेटिक यूज किया हो, उसकी वजह से, या फिर। पर डॉक्टर साहब, साफ साफ बताइए। हाँ, दत्ता भाऊ, मुझे लगता है इनके कपड़ों पर किसी ने जहर लगा दिया। ये एक अलग तरह का जहर होता है जो सिर्फ सपेरों के पास मिलता है। ये धीरे धीरे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है और किसी की भी जान ले सकता है। देवा, अच्छा, मैं चलता हूँ। चल। लीला की साड़ी में किसने जहर डाला होगा? हाँ ताई, सुप्रिया को तो कुछ हुआ नहीं, वो तो भली चंगी है। ताई, आपका जहर तो बहुत पावरफुल होता है, तो फिर लीला ताई मरी क्यों नहीं? शराब। मैं मरते मरते बची हूँ, पागल कहीं की, और कहती है मरी क्यों नहीं। शायद इसीलिए जिंदा हो क्योंकि जहर की कुछ ही बूंदें बची थी। इसका मतलब सिर्फ सुप्रिया की साड़ी नहीं बदली गई, बल्कि लीला की साड़ी में जहर भी किसी ने डाला है।
सुप्रिया से दूर रहो, अपनी हरकतों से बाज आओ। वही होगा जो तुम लोग चाहते हो। बस अब कुछ मत करो, संभल जाओ, वरना ऐसे समझाते रहना पड़ेगा। ताई ये कौन है? ताई 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 ये सब क्या है ताई? और कौन कर रहा है ये सब? मेरे साथ? मैंने, भगवान करे उसके हाथ पांव टूट जाए, ट्रक के नीचे आके मरे वो, जिसने मुझे जहर देने की कोशिश की। और ताई तू तो बहुत स्मार्ट है ना, फिर तेरी हर चाल उल्टी क्यों पड़ जाती है? वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि ये सब कौन कर सकता है। बाजी, बाजी तो देसी कुत्ता है, भाव के तलवे चाटता है। वो कौन है जो मेरी हर चाल पर नजर रखता है? मुझे नीचा दिखाकर कैसे खुशी मिलती है। मुझे मालूम है कौन है। रूप्स जी तू चल मेरे साथ। जी ताई। बस ये एक और। तो एक तरफ कौरव और दूसरी तरफ पांडव, बीच में कौन? भगवान कृष्ण। फिर अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि भगवान, अनय, बेटा तुम बाहर जाओ, तुम्हारे पापा से मुझे बात करनी है। नहीं, मुझे कहानी सुननी है। मैंने कहा ना बाहर जाओ। खाना तो खाने दो। शट अप। अनय बाहर जाओ। मैं जान सकता हूं कि ऐसी कौन सी आग लगी है कि 2 निवाला खिलाने तक रुक नहीं सकती थी तुम? पूरा घर सर पे उठा रखा है। आग खुद लगाते हो और फिर मुझसे पूछते हो क्या हुआ? मैंने आग लगाई। कौन सी? देखा कितनी भोली सूरत बनाते हैं तुम्हारे जीजा जी। तो क्या मैंने आग लगाई? आग को हथेली पे नचाने का शौक तो तुम्हें, मुझे नहीं। मेरा खेल मुझे पर उलट रहे हो? क्या चाहते हो? कौन सा खेल किसने उल्टा? तुम खाना खिलाने दो अनय को। ज्यादा होशियारी मत करो किशोर, सिर्फ इतना बताओ कि क्या चाहते हो। मेरी क्या औकात कि मैं तुमसे होशियारी करूं? तो क्यों मेरी हर बात पर नजर रखते हो? क्यों मुझे नीचा दिखाते हो? कलावती जी, मेरा इस घर में रुकने का कारण सिर्फ अनय है, क्योंकि उसकी माँ को तो फुर्सत है नहीं उसकी देखभाल के लिए, मुझे ही करनी पड़ेगी। वरना मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, और ना है लेना देना तुम्हारे भाव से। अगर इतना सब कुछ बोल रहे हो तो फिर ये चिट्ठी क्या है?
अपने पति की हैंडराइटिंग नहीं पहचानती तुम? खूब कहती रहती हो कलावती को कोई क्या समझे। तुम्हारे अलावा इस घर में और कौन पढ़ा लिखा है? काश मेरी प्यार भरी चिट्ठियां तुमने पढ़ी होती तो आज ये ऐसा बेतुका सवाल नहीं करती तुम। ऐसी कीड़े मकोड़े जैसी राइटिंग है मेरी। हाँ, स्कूल का सबसे अच्छा टीचर था मैं, शादी से पहले। लो पकड़ो और अपनी तहकीकात कहीं और जाकर करो। बिल्ली के गले में घंटी बांधने का शौक मुझे तो नहीं है। अपनी साली के साथ इतना घटिया मजाक करते हो, उसे कुछ हो जाता तो? तुम जानती हो मैं आज भी तुम्हें और तुम्हारे बेटे को बेहद प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि कोई तुम्हें मात दे, पर गंदगी में उतरकर मैं अपने पांव गंदे नहीं करना चाहता। तो करेल सो भरेल। तुम्हारा ही कोई पुराना पाप होगा जो तुम्हें सबक सिखा रहे हैं। झेलो अपना पाप, मैं चला अपने बेटे को खाना खिलाने। बेचारा बिन माँ का बेटा। किशोर, अनय, अनय खाना खाओ, चलो। अनय, भाऊ की जान को 3 दुश्मन कम थे, जो एक और बढ़ गया। देवा भावला सुखानी जगुदे, देवा देवा।